हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की मैरीगोल्ड बुक जो एनसीईआरटी की है। उसमें चैप्टर है 3rd। हमारा चैप्टर का नाम है बैम्बू करी। तो चलिए आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए बैम्बू बैम्बू मीन्स होता है बांस। करी सभी लोगों ने कही है, करी क्या होती है सभी को पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी आपको बताऊंगी। जो टीचर्स देख रही हैं, जो मम्मा देख रही हैं, तो वो बच्चों को साथ में वर्ड मीनिंग्स भी बताएं और हिंदी भी एक्सप्लेन करते रहें। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? तो देखिए मैं साथ में लिखती भी जा रही हूँ वर्ड मीनिंग। तो बैम्बू में होता है बांस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या आपने कभी ऐसी डिश खाई है जो कि बांस से बनी हो, यानी कि बैम्बू डिश से बनी हो, ठीक है ना। क्या आपने कभी ऐसी डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हो, यानी कि बांस से बनी हो। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। देखिए वैसे तो बांस का पेड़ क्या है, बहुत लंबा होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है बांस, ठीक है। तो इसका पेड़ बहुत लंबा होता है, तो हम पूरे बांस की तो सब्जी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बांस है ना, इसमें एक पार्ट होता है, इसके अंदर का एक पार्ट होता है जिससे क्या है एक डिश बनाई जाती है, ठीक है। उसी को कहते हैं बैम्बू करी। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो आखिर क्या है। वैसे तो ये डिश नॉर्थ वेस्ट में बनाई जाती है, ये यहाँ पे नहीं बनाई जाती है। जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ तो यहाँ तो इस डिश का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visit her। देखिए बच्चों, संथल संथल क्या होता है, एक जाति होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखिए मदर इन लॉ में क्या होता है, सास। संथल यानी कि एक प्रकार की जाति होती है, ठीक है। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा। स्पेशल यानी कि विशेष। डिश मतलब आपको पता है कोई स्पेशल खाना या भोजन, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार संथल यानी कि जो दूल्हा होता है, ब्राइडग्रूम होता है, वो कहाँ जाता है, अपने ससुराल जाता है, ठीक है। मदर इन लॉ के पास यानी कि सास के पास जाता है अपने ससुराल में। तो वो क्या करती है, जो उसकी सास है वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती हैं। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। देखिए डिलीशियस में होता है स्वादिष्ट, ठीक है। मदर इन लॉ बता ही दिया है। बैम्बू डोर यानी कि बांस का दरवाजा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। पॉइंटेड यानी कि इशारा करते हुए। तो देखिए फिर क्या होता है, जब वो उस करी को खाता है, ठीक है, बैम्बू करी को खाता है, तो कहता है वाह आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसको बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो वो पूछता है ये क्या है। तो जो उसकी सास होती हैं वो उसको इशारा करती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है इशारा करते हुए, किसकी और, बैम्बू डोर यानी कि बांस के दरवाजे की और वो उसे इशारा करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर दैट हर वॉज नो बैम्बू इन दिस हिज विलेज। विलेज में क्या होता है, गांव, ठीक है। लिव यानी कि छोड़ना। तो देखिए अगले दिन क्या होता है, उसको सुबह अपने घर की ओर जाना होता है। तो उसे क्या होता है, याद आता है कि उसके गांव में तो कोई भी बैम्बू ट्री यानी कि कोई भी बांस का पेड़ है ही नहीं, कहाँ पे, उसके गांव में। तो वो सोचता है मुझे यहीं से क्या है, बैम्बू लेकर जाना होगा। बैम्बू ट्री को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे लेकर जाना होगा। So he removed the bamboo door and carried it with him, left for his home। होम यानी कि घर, कैरिड यानी कि ले जाते हुए। देखिए यहाँ पे ले जा रहा है, ठीक है ना। डोर यानी कि दरवाजा। और अगले दिन क्या होता है, उसने किसी से भी नहीं पूछा कि उसको बैम्बू का कौन सा पार्ट लेकर जाना है जिससे वो डिश बनती है। कौन सी डिश, बैम्बू करी। तो फिर क्या होता है, जो उसकी सास है, उसके सास का जो दरवाजा होता है, ठीक है ना, घर का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या करता है, उसे पूरी तरीके से खेल लेता है बिना किसी को बताए और सर पे उठा के वहां से चल देता है अपने गांव की ओर। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। अब देखिए वो अपने गांव पहुंच जाता है, फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, वाइफ यानी कि अपनी पत्नी से कहता है।
तो वो क्या कहता है अपने वाइफ से, देखो ये जो मैं बैम्बू डोर लेके आया हूँ ना, ये जो बांस लेके आया हूँ ना, तुम्हें क्या करना है, इससे बहुत अच्छी बैम्बू करी बनानी है, यानी कि एक अच्छी सी डिश रेडी करनी है। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। अब जो उसकी वाइफ होती है शॉक्ड हो जाती है, शॉक्ड में यानी कि चौंक जाती है। वो अपनी वाइफ को देता है वो बैम्बू डोर और कहता है करी बनाओ, तो वो क्या है, वो एकदम ही चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है वो। अब यहाँ देखिए पिक्चर में दिख रहा है, वो सोच रही है कि मैं इस बैम्बू डोर से, देखिए यहाँ पे है ना, इस बैम्बू डोर से मैं कैसे एक डिश बना सकती हूँ। वो वहाँ पे शॉक्ड होकर सोच रही है ऐसा। आगे देखिए, कम आई विल हैव यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही शेड। तो कहता है चलो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं इस बैम्बू डोर जो है ना, इस बैम्बू को क्या कह कर देता हूँ, काट देता हूँ। उसने ऐसा कहा, किसने कहा, इस आदमी ने, यानी कि जो संथल था उसने कहा। अब देखिए, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्ट इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डू नॉट नो हाउ टू कुक। अब क्या है, उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है कैसे बनेगी इसकी सब्जी, वो समझ में नहीं आता उसको। तो वो क्या करने लग जाती है, उसको बॉइल्ड यानी कि उबालने के लिए रख देती है। वो बॉईल करती है, फिर बॉईल करती है, फिर क्या होता है, उसका हस्बैंड उसको चखता है, टेस्ट यानी कि चखना, ठीक है ना। तो वो उसको चखता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, हार्ड यानी कि सख्त होती है खाने में, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब उसे वो खाता है तो बहुत सख्त होता है। तो फिर वो अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है, कैसे बना रखा है, ठीक है। अब आगे देखिए, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। तो उसकी वाइफ सोचती है क्या पता मेरे में ही कमी होगी, मैंने ही शायद उसको सही से पकाया नहीं होगा, सही से उबाला नहीं होगा। फिर उसने क्या करा, उस बैम्बू करी में और पानी डाला और उसको फिर से उबाला और उबाला उसने। इट्स इज स्टिल टू हार्ड आई कैन ईट इट। और जब उबालने के बाद वो फिर से अपने हस्बैंड को परोसती है कि खाओ करके, तो वो कहता है अरे ये तो वैसी की वैसी ही है, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी की हार्ड है, तो देखिए यहाँ पे खा रहा है। अब वो इतने सख्त होता है बैम्बू, कहाँ से पकेगा, उसने पूरी बात तो सुनी नहीं, देखिए कितना हार्ड है, देखने में ही लग रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, द इन लॉस कम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, दे ऑल laughed at his foolishness, the mother in लॉ सेट। फिर क्या होता है, उसी शाम को जो उसकी सास होती है वो अपनी बेटी से और अपने दामाद से मिलने आती है, और वो देख के बहुत सब हंसने लग जाती है। देखिए फुलनेस मतलब होता है मूर्ख, यंग यानी कि जवान। तो जो वो उसकी सास होती है घर आती है, तो जो उसकी वाइफ होती है वो सारी कहानी अपनी माँ को बताती है, और वो सभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लग जाते हैं। लाफ्ट में क्या होता है, हंसना। The mother-in-law said, did you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? अब वो अपने दामाद से कहती है कि अरे दामाद जी, आपको इतना भी नहीं पता है कि ये जो डिश मैंने बनाई थी वो बैम्बू डोर से नहीं बनाई थी, मैंने बैम्बू शूट। अब आप कहेंगे बैम्बू शूट क्या था, बैम्बू शूट होते हैं छोटे छोटे बैम्बू के पेड़, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कोमल उसके पार्ट्स होते हैं, उनसे बनाई जाती है। तो वो बताती है कि आप तो एकदम से बेवकूफ़ है, आपने जानना भी नहीं चाहा, आपने सीधे डोर उखाड़ा और लेते बने। ये बैम्बू डोर से नहीं बनी है, बैम्बू शूट से बनी है। सभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पे हंसने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में सभी लोग हंस रहे हैं, वो उदास हो गया कि मैं तो अरे बहुत बेवकूफ़ लिखना, मैंने पूरी बात सुनी ही नहीं। तो देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज है, हम उसको भी कर लेते हैं। देखिए लेट्स राइट, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट है, द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। विलेज मीन्स क्या है, गांव। नेक्स्ट है देखिए, द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू बी इटन। देखिए जब उसने खाया था तो वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है,
वर्ड्स हैं। राइट हैंड में क्या करना है आपको इस स्टोरी से ही वर्ड्स लेकर इसको फिलअप्स को फिल करना है। जैसे कि द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, तो आंसर क्या होगा? मदर इन लॉ। कहाँ गया था? अपने मदर इन लॉ के घर गया था। नेक्स्ट, द मदर इन लॉज पॉइंटेड, उन्होंने क्या करा था? इशारा किया था। एट डैश द बैम्बू डोर, तो नेक्स्ट देखिए, ही स्टेड द नाइट with his in-laws. Next, he carried the bamboo door back with him. उसने क्या करा था? अपने बैग यानी कि पीठ पर बैम्बू डोर को उठाया था और लेके वहां से चल दिया था। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, और जो करी किससे बनी थी? बैम्बू शूट से बनी थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।